बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जिको पल पल करूं पिया जिको पल पल करूं। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छोड़ाइयो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातू पलना वालू निरखू नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। सुंदर साथ जी साकी पिलावे शराब रूहे प्याले पीजिए। प्रकरण 8वां चल रहा था। चौपाई चल रही थी 33 चौपाई तक हम पढ़ चुके थे कि जित हक हादी रूहें अर्श अजीम का नूर कौल किया रूहों सो हक्के सो मोहम्मद मसीह लाए मजकूर। यहाँ तक सुंदर साथ जी कल हमने पढ़ लिया था, मथन कर लिया था। इसके आगे चलते हैं। और हुज्जत न रखी किन की 14 तबक की जहान मोमिनो ऊपर अहमद लिया ए फुरमान। कि अभी जो इंद्रावती जी यहाँ पर इससे पहले जो चल रही थी कल चर्चा, उसमें यही बात चल रही थी कि परमधाम में राजी महाराज ने हमको खेल में उतरने से पहले अलर्ट कर दिया कि भाई और कुछ करना ना करना, 2 बातें याद रखना, अपना घर और अपने धनी को कभी मत भूलना। और उसके बाद जब उन्होंने कुरान आई तो कुरान में भी उन्होंने लिखा हम मोमिनों के वास्ते कि वारिस जो है इस कुरान के वारिस हम मोमिन ही हैं, और जिनको तौहीद की मदद होती है वही इस कुरान के छिपे इशारतों को मोमिन इस संसार में खोलते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो वहां की बातें हैं जहां पर जब्राइल भी कहते हैं कि मेरे नूर तजल्ली से मेरे पर जलते हैं, वहां की इश्क की भूमि पर मैं जा नहीं सकता। वहां की बातें आप रसूल मोहम्मद तो लाए पहले कुरान, और ईसा मोहम्मद हमारे लिए तारतम लेकर आए। तो उसी के आगे बात चल रही है। और हुज्जत न रखी किनकी। संसार में हुज्जत माने क्या होता है सुंदर सा जी? दावा। कि और किसी ने 14 तबक की जहान, किसी ने इस बात का दावा ही नहीं लिया, क्योंकि जो उस घर के होंगे वही दावा लेंगे, वही हाथी के कदमों पर कदम धरेंगे और वही इन इशारतों को भी समझेंगे। मोमिनो ऊपर अहमद लिया ए फुरमान। अहमद प्राणनाथ जी के लिए आया है कि मोमिनों के वास्ते आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी ये फुरमान लेकर हमारे लिए आए हैं। हाँ जी सुंदर जी, किसी को और कोई बात क्लियर है तो कुछ कहना चाहे? प्रणाम जी। दीदी इसमें तौहीद मीन्स मतलब क्या आएगा? तौहीद तौहीद माने हक, राजी महाराज की मदद। ठीक है, ठीक है। राजी महाराज की मदद भी उन्हीं को है जो उनके अंग कहला रहे हैं, और उनकी राजी अपने अगर मोमिनों को खोज रहे हैं तो मोमिन भी उनके लिए संसार में तड़प रहे हैं। तो मदद भी वो कहते हैं उन्हीं को ही मिलेगी, कि चाहे कुरान हो, चाहे भागवत हो, या आप राजी महाराज की अखंड वाणी हो, इनके भेद भी हम मोमिनों को ही खुलेंगे जिनको तौहीद मदद यानी हक की मदद है।
चलिए, ए नाबूद वजूद जो नासुती अर्श उम्मत धरे आकार, लिखया हक्के कुरान में ए तन मेरे यार। कि अब राजी महाराज कह रहे हैं कि जो नाबूद वजूद जो नासुती, ये जो दिखने वाले 14 तत्वों का तन है, 14 तत्व, 14 लोक में ये 5 तत्व का जो तन है हमारा, मिट जाने वाला वजूद नासूत में जो आया है, अर्श उम्मत धरे आकार, अर्श की उम्मत हम सुंदर साथ ने इस संसार में आकर आम जीवों की भांति ही हमने भी 5 तत्वों का शरीर धारण किया हुआ है, और सारी जमात भी जो है ना उसी में ही मिलकर एक हो गए हैं। सारी दुनिया जीवों में मिलकर हम भी जीवों की चाल चल रहे हैं। लेकिन लिखा हक्के कुरान में ए तन मेरे यार, राजी महाराज कुरान में क्या लिख रहे हैं कि यही जिनमें परम धाम की आत्माएं, वासनाएं, रूहें आई हुई हैं, जिन तनों में, वो तन ही मेरे यार हैं, वो तन ही मुझे चाहेंगे। यो हक्के लिखा कुरान में ए अरवाहें मेरे अहल, ए झूठे वजूद जो खाक के निपट गंदे सहल। और भी उन्होंने लिखी बात कुरान में क्या, कि ये जो अरवाहें हैं, परम धाम से जो रूहें आई हुई हैं, यही मेरे वारिस हैं, और जिन्होंने ये खाक के मिट जाने वाले झूठे वजूद जो निपट गंदगी और इससे बने हुए हैं, खून पाक और मांस से बने हुए हैं, तो वो कह रहे ये गंदे जो वजूद है यही मेरे असल वारिस है, परंतु वारिस इनके अंदर बैठी है मेरी आत्माएं हैं। लेकिन इन तनों को भी राजी महाराज ने स्वीकार किया है, किस कारण से, क्योंकि इनके अंदर अर्श की अरवाहें हैं। औलिया लिल्ला दोस्त कर नूर जमाल लिखत, ऐसे निज्जत तन नासूती कहे यासो मेरी निस्बत। अब नूर जमाल आप आवेश स्वरूप से क्या लिखते हैं कि ये इन्हीं को ही मेरा औलिया लिल्ला जो कहलाए गए हैं, जो बड़े बड़े पीर पैगंबर कहलाए गए हैं, इनको ही अपना दोस्त करके लिखा है उन्होंने। और ऐसे निजस तन नासूती, और नासूत में धारण करने वाले ये गंदे कहते गंदगी से भरा हुआ वजूद है, जो कहे यासो मेरी निस्बत। धामधनी कहते हैं कि इनसे ही मेरी निस्बत है, मेरा संबंध है। सुंदर सा जी, मैं इसमें जो है ना यहाँ तक पढ़ देती हूँ 40 चौपाई तक, फिर इसका अपन बेवरा करेंगे आगे विचार से। कहे नूर जमाल कुरान में छोड़ के ए अंधेर, एक साध करो मुझको मैं तुम्हें जी जी कहूँ 10 बेर। देखिए बिल्कुल 5 चौपाइयों में राजी महाराज के लिए शब्द आ रहा है कि नूर जमाल कुरान में क्या कहते हैं। हाँ जी वर्षा। छोड़ के ए अंधेर, क्या अंधेर, ये दुनियादारी संसार की ये जो 14 तबक अंधेरे का ज्ञान है, अज्ञानता रूपी अंधकार है, इसको छोड़कर धनी कहते हैं यदि रूहें मुझे एक बार भी साध करेंगी, साध का मतलब याद करेंगी, तो धनी उनके लिए 10 बेर जी जी करके उनके रूहों की याद में खड़े हुए हैं। बस हमने याद किया और धनी आकर हमारे सामने खड़े हो गए। यो हक्के लिखा है कुरान में, हक रूहों की करे जिक्र, पीछे आपन करत हैं रूहें क्यों ना देखो दिल भर। अब ये भी बात राजी महाराज ने कुरान में लिखी हुई है कि राजी महाराज ही रूहों को पहले याद करते हैं, उनका जिक्र करते हैं, उनकी याद में रहते हैं, तब रूहों के अंदर क्या करती है, पीछे आपन करत है। उसके बाद रूहों के अंदर धनी की याद, धनी की बातें, धनी का प्रति ईमान विश्वास सारा खड़ा होता है। ये रूहें विचार करके क्यों नहीं देखते हैं हम, कि धनी याद करने पर ही हम उनको याद करते हैं, और धनी ही हमको याद करते हैं तब हम उनको एक बार साध करते हैं, और धनी हमारे लिए पहले से खड़े हैं। हक्के लिखा कुरान में, पहले मेरा प्यार, जो तुम पीछे दोस्ती करो तो भी मेरे सच्चे यार। राजी महाराज ने और भी क्या कुरान में लिखी है बात, कि पहले तो मैं रूहों को अपनी आशिकी से उनके ऊपर अपनी आशिकी दिखाऊंगा, धनवटपना पूरा निभाऊंगा, और उसके बाद भी रूहें यदि मेरी दोस्ती ही निभा पाए, एक दोस्त कितनी दूसरे के साथ दोस्ती निभा पाता है, लेकिन राजी महाराज ने हमको यहाँ पर भी बरी कर दिया। उन्होंने क्या, तुम पत्नी बना तो क्या निभाओगे, अपनी निस्बत भी क्या निभा पाओगे, तुम यदि दोस्ती भी निभा जाओ तो भी मेरे सच्चे यार।
तो भी सुंदर साथ वो मेरे सच्चे यार कहलाएंगे, जिन्होंने मेरी दोस्ती निभाई है। तो सुंदर साथ जी, ये 40 रुपए तक मैंने म्यूट हो गया आपका, माइक बंद हो गया सिंधु। हाँ जी सुंदर साथ जी, 34 से 40 तक चौपाई मैंने पढ़ ली है। अब सुंदर साथ अपन इस पर विचार विमर्श करते हैं, शहूर करते हैं, मंथन करेंगे। हाँ जी, हाँ जी डॉली दीदी आओ आप। नहीं, आप बिल्कुल इसमें स्पष्ट है। अगर किसी का कोई संशय है या प्रश्न है तब हम कुछ कहें, वैसे तो आपने इतना सुंदर समझा दिया। नहीं, मैंने तो शाब्दिक अर्थ किया इसका विचार, इसको कैसे हम अपने जीवन में महसूस करते हैं, करते भी हैं कि नहीं करते हैं, कि खाली पढ़कर ही हम आगे बढ़े चले जा रहे हैं। इस बात पर विचार करना आवश्यक है, क्योंकि व्यवहार में जो चीज आती है ना दीदी, फिर याद रह जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है। सबको सुंदर तो साथ जी इस बात। हाँ, बोले पहले, और सुंदर साथ कुछ किसी का कुछ विचार हो तो। हाँ जी सुंदर साथ जी, कौन क्या? भावना जी आज कुछ कहेंगे? प्रवीण, भावना, राखी। राखी कल कहाँ गायब थी? प्रीति, रंजना। मतलब ये बात पे तो बेशक है, परंतु अनुभव में नहीं है। इस बात को ऐसे कहें हम। हाँ जी, मेरी तो समझ में नहीं आता वैसे। और सुंदर साथ या बीतक से ले तो मेहर ही मेहर है, राज्य हर जगह पहले ही खड़े हैं। बिल्कुल ठीक बात है। हम चलो इसी बात पर अपन डिस्कस कर लेते हैं। जो तुम पीछे दोस्ती करो तो भी मेरे सच्चे यार। हाँ, ये भी बात है, सही है। प्रणाम हाँ जी। जी, प्रणाम जी। दोस्ती तो राज्य महाराज ही निभा रहे हैं हम लोगों से, हम तो भूल के ही बैठे थे ना इस ब्रह्मांड में। वो पहले दोस्ती मेरा नहीं प्यार, निभा रहे हैं, वो तो धनवट पहले बना मेरा प्यार, तो पहले तो उन्होंने ही दोस्ती, वही अपना प्यार दे रहे हैं हमको यहाँ पे लाके, तब तो हमको उनकी याद आ रही है। हम तो भूले ही वो बैठे थे, दोस्ती माया थोड़ी के कहला दर्शन रही हुए है। बैठे थे। हाँ जी, वो दोस्ती नहीं कहला रही, वो तो प्यार धनी प्यार दे रहे हैं अपना। पहले मेरा प्यार, वो अपना प्यार दे रहे हैं, तब तो हम उनसे दोस्ती कुछ कर पा रहे हैं। वही निभा रहे हैं, हम तो भूले ही बैठे थे। हमें तो कुछ होश ही नहीं था कि हम अब किस घर के हैं, कहाँ के हैं। उन्होंने ही बताया हमें सब कुछ, तो उन्हीं का प्यार है पहला। नहीं तो हम, अगर वो ना बताते तो हम एक बार विचार करें कि हमारी हालत कैसी होती इस ब्रह्मांड में। जीने लायक भी नहीं होते मुझे लगता है। उनके बिना तो जी नहीं सकते। जैसे संसार में जीवन जी रहे थे, जीवों की तरह से वैसा ही काटते रहते, वैसे ही जीते रहते। राज्य महाराज वही बार बार यही कहते हैं ना कि ये इसमें ना बार बार दोस्ती शब्द आ रहा है, तो वो कहते हैं कि खाली दुनिया में बताने के लिए दोस्ती कहा है, वरना राज्य का और रूहों का संबंध आशिक और माशूक का है, प्रियतम और प्रियतमा का है। खाली संसार में जाहिर करने के लिए दोस्त शब्द का इस्तेमाल किया है आज। तो दोस्ती से ये मतलब है कि राज्य महाराज तो, क्योंकि क्या कहा जाए कि इसमें आज सुबह भी की मीटिंग में बीनू जी की भी एक पारस भाई है, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जैसे एक शतरंज का खेल होता है ना, 2 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन इसमें तो केवल एक ही खिलाड़ी है, राज्य महाराज। तो मेरे को बहुत अच्छी लगी बात कि राज्य महाराज बता भी रहे हैं, जगा भी रहे हैं, सुलाया भी उन्होंने, जगाया भी उन्होंने, याद भी वही करते हैं पहले हमें, तभी हमें याद आता है। तो वो कहते हैं कि बाद में भी अगर हम अच्छी तरह याद कर लेना उनको, अपना संबंध पहचान के अपने संबंध पर खरे उतरने का प्रयास करें, तो भी राज्य महाराज कहते हैं, तो मतलब ये है कि जो जहां से आया है उसको वहां जाना है। श्री मुखवाणी में पहले श्री प्रकाश, कलश, सब जगह ब्रह्म सृष्टियों की जो पहचान बता दी है। कहने का अभिप्राय यही है कि जो तुम पीछे दोस्ती करो, जब पहचान लो मैंने तो दोस्ती कर ही रहा हूँ, मैं तुम्हारी दोस्ती कभी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि उन्होंने, इंद्रावती जी ने भी कहा ना
तब हार के धनिये बिचारिया क्यों छोड़ू अपनी अर्धांग। राजी महाराज भला अपनी अर्धांग को कैसे छोड़ सकते हैं, वो तो सबके हृदय में विराजमान है। पट तो हमें ही खोलना है कि हमारे जीव को ये प्रयास करना है, ब्रह्म सृष्टि के जो लक्षण है उनको अपनी रहनी में उतारना है, तभी हम उनके सच्चे यार होंगे। उन्होंने तो कह दिया वो नहीं छोड़ेंगे, हम छोड़े बैठे हैं। हमको उस राह पर चलना है और अपने आप को प्रूफ करना है। जो कि हम लेकर आ गए ना कि हमारा इश्क बड़ा, उसमें तो फेल ही है। लेकिन संसार में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए हमें अपना आचरण, हमें अपनी रहनी, अपने मन से सारे विद्वेष भाव निकाल करके यह प्रमाणित करना चाहिए। बाकी कौन कितना कर पा रहा है ये तो हम स्वयं की खोज करें और स्वयं को ही पहचाने। राजी महाराज तो हमारे हर पल साथ है, वो तो सहरग से नजदीक है। और दुनिया के आशिक माशूक जब ऐसी बातें कह देते हैं कि इस दिल में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, तो हम क्यों ना झुकाएं अपनी गर्दन। गर्दन झुकाने से मतलब ये भी है कि अपने सारे अवगुण यानी जो अहम भाव है उसको छोड़ दें, तो राजी हमें तुरंत दिख जाएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, और कौन आएगा? बिंदु जी आए बैठे हैं आज। कौन सी बिंदु जी हैं? हमारे सुंदर साथ हैं। बिंदु कौन है? दर्शन करा दो ना उनके। हम नहीं करा सकते, देखो इसमें भी राजी महाराज ने लीला रखी हुई है। हमारे अच्छा। अपने हाथ में है, हम अपना खुद पट खोले तो खुले। हाँ, वो अपनी विंडो खोलेंगे तो ही दिखेंगे। हाँ, हमने अपने अपने राजी ध्यान महाराज ने तो सुंदर सबके साथ लिए जी। खोल दी। वो प्रणाम अपने सुंदर झरोखे साथ में आपको किताब दें ना। हाँ जी प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, जी। प्रणाम जी। मैं आज पहली बार आ रही हूँ आपके पास। तो दर्शन भी दे दो ना। हाँ जी, उनके कर दो कि सबको दिख जाए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। कहाँ के सुंदर साथ हैं? मैं हरियाणा से डबली से बोल रही हूँ। अच्छा जी, अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, मैं पहली बार ही ज्वाइन कर रही हूँ आपके। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी हाँ बात है, जी, आते रहा करिए, है ना। हाँ जी, हाँ प्रणाम जी, मेरे हाँ दिमाग जी, में एक ठीक है और जी। बात आ रही थी। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम। वो जैसे तो वैसे ये कुरान की और परम धाम की बातें, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे अगर हम देखें कि जो उस टाइम जब महामती प्राणनाथ जी साक्षात सबको जागनी यात्रा कर रहे थे, सब सुंदर साथ को जगाया, कुरान पक्ष में मुसलमान को भी जगाने की कोशिश की, तब वो ईमान नहीं लाए उन पे। तो उसके बाद अभी जो पढ़ के वाणी को पढ़ के और संबंध जान के भी अभी भी ईमान लाते हैं ना प्राणनाथ जी पे, तो वो भी सच्चे यार कहलाएंगे। बिल्कुल सही बात है। अभी कल किसी सुंदर साथ से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि ब्रह्म सृष्टियां जो है ना, उनका विचार था कि ब्रह्म सृष्टियां जो हैं, जो प्राणनाथ जी के साथ जो लीला हुई, वो ब्रह्म सृष्टियां रही। पिछले साथ के कारण ये वाणी कही, हमें तो वाणी के अनुसार चलना है। बस उन्होंने कहा नहीं, लेकिन उनका भाव यही था कि हम जो हैं उसकी उनकी गिनती में नहीं आते हैं ब्रह्म सृष्टि। तो फिर मैंने उनसे एक बात कही इसी बात पर कि भाई ये बताइए, जो इस समय ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में जो जागनी हो रही है, हम नहीं कर रहे ये वाला। तो मैंने उनको कह दिया जूम क्लासेस तो क्या है कि हम सब सुंदर साथ वाणी मंथन ही करते हैं, आप मंथन कर रहे हैं। हाँ, इसमें तो मंथन ही चल रहा है, और जो भी इसमें जुड़ता है सब सुंदर साथ ही जुड़ रहे हैं। ये कोई जागनी नहीं है। बस फर्क इतना है, किसी को जरा मंथन किसी ने ज्यादा किया हो तो वो अपनी बात जरा अच्छे से समझा लेता है, बाकी तारतम लिए हुए तो सब सुंदर साथ ही आते हैं जूम क्लासेस में। कोई नया अनजान व्यक्ति तो नहीं आता। लेकिन इसके बावजूद भी बाहर संसार में जो जागनी हो रही है, संसार में ऐसा तो नहीं है ना कि अब परमहंस नहीं रहे, परमहंस भी हैं। तो
उनके द्वारा जो जागनी हो रही, क्या उनके अंदर राज्जी महाराज की शक्ति नहीं है, या राज्जी महाराज का जोश आवेश नहीं है? और राज्जी ने कह दिया मैं तो बैठूंगा ही अपने अंगों के ऊपर आकर। तो पहली कंडीशन तो यह है कि वो ब्रह्म सृष्टि होनी ही चाहिए, उसके ऊपर ही राज्जी का जोश और आवेश और शक्ति आएगी। जो भी आएगा, इल्म भी आएगा, ईमान भी आएगा, इश्क भी आएगा। तो मैंने उनको ये बात, तो फिर वो सोचो में थोड़ा पड़ गए। मैंने कहा आप विस्तार बुद्धि से लेकर सोचिए, खाली एक ये ना सोचिए कि कोई एक व्यक्ति के लिए। छठा दिन मोमिनों का प्राणनाथ जी ने क्या किया, छत्रसाल जी से कहा है, तो वो छठा दिन मोमिनों में क्या वो खत्म हो गया? छठा दिन अभी तक चल ही रहा है। रात खींच के, ये नेक राखी रात खींच के, रात तो लंबी करे जा रहे राज्जी महाराज। तो सुंदर साथ जी बिल्कुल अपना दो एक पॉइंट पे मैं एग्री नहीं हूँ कि जागनी तो चाहे वो ब्रह्म सृष्टि हो, ईश्वरी या जीव सृष्टि, कोई भी कर सकता है। वो तो राज्य का हुक्म है किसको शोभा देनी है, तो जरूरी नहीं है। मैं किसी के पर्सनली किसी पे कमेंट नहीं कर रही हूँ, कोई भी कर सकता है जागनी। नहीं जागनी तो हाँ राखी जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जीव तो सब में ही है, चाहे वो हाँ जी, हाँ जी, हाँ चाहे जी, ईश्वर है चाहे जीव, ये उसके लक्षण अलग अलग करके बताए हैं। वैसे तो एक ही तन में जीव भी है, ईश्वरीय भी है, ब्रह्म भी है। तो जागनी तो करेगी, जीव का संग तो होगा ही ना, भले ही वह परमहंस, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, परमहंस होगा ना, बिल्कुल होगा। और जो हमने ये 4 चौपाइयां पढ़ी है अभी 34 से 40 तक 6, इसमें उन्होंने साफ लिखा है निजस निपट गंदे सहल सब मेरे यार हैं। उन्होंने आत्मा मतलब उन्होंने इस तन को भी हमारे एक्सेप्ट किया है, क्योंकि आत्म बैठी है इस तन के। और तन और 5 तत्व का तन तो इन्हीं से बना हुआ, मोह अहंकार लोभ लालच ईर्ष्या द्वेष गुणंग इंद्रियां सारी इनमें है। और अधिक विस्तार में जाए तो जीव टल होसी आत्म और नए अंकुर भी बनने हैं। तो किसी भी जीव में, ये राखी जी जो कह रही थी ना कि जीव सृष्टि में जागनी कर सकती है, तो कोई भी जीव उस अवस्था को प्राप्त हो सकता है परमहंस की। ऐसा कोई बंधन नहीं है, जो उस राह पर चलेगा तो वो भी ब्रह्म रूप हो सकता है। जीव टल होसी आत्म, तो इसमें कोई निस्बत तो होनी जरूरी है ना उस चीज में। हाँ निस्बत, देखिए जागृत हो, वो कहा है ना कलशवाणी में भी, नए अंकुर भी होंगे ना। तो जो नए अंकुर बनेंगे, भले ही उनको बहिष्ठ में स्थान, जो बहिष्ठ वेवरा में भी आता है, वो अलग है, क्योंकि जागराना तो सारे ब्रह्मांड को है ना। नहीं, लेकिन एक बात ये बात है, ब्रह्म सृष्टियां ही परमहंस दीदी कही गई हैं। तो ब्रह्म सृष्टि का अंकुर उस तन में होएगा तो वो तन उस अवस्था को प्राप्त करेगा जी। हाँ तो वो तन होगा ना, तो वो कह तो रहे कि फिर नए अंकुर क्यों कहा, जो नए अंकुर भी बनेंगे वो परमहंस की अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। ये भी मैं चौपाई के माध्यम से स्पष्ट करूंगी, मैं बताऊंगी कि वाणी में ही ऐसा लिखा है कि उसको भी परम धाम के भी 25 पक्षों का आनंद का भी अनुभव होगा, सारी उसको वही सुख आनंद प्राप्त होगा। वह यहाँ पर रहते हुए उस अवस्था को पहुंच जाएगा। जो जीवों में श्रेष्ठ जीव होंगे ना, जैसे श्री कृष्ण जी जो कहते हैं ना हम कि कृष्ण तत्व योग माया में अखंड है, तो वो भी तो परम तत्व है ना, है तो अक्षर ब्रह्म में सारा कुछ अखंड है। तो अक्षर ब्रह्म कहाँ है? अक्षर ब्रह्म जी भी परम धाम में ही है, परम धाम का ही एक हिस्सा है ना। तो वो उस श्रेणी तक अखंड हो जाएंगे, ये मतलब है कि उनके हृदय में, वो कहते हैं गीता में जो श्री कृष्ण ने कहा है ना, ममेव अंशो जीव भूते जीव लोके सनातना। तो इस संसार में विष्णु भगवान का ही अंश है। तो विष्णु भगवान का अंश कहाँ से आया है? अव्याकृत से। अव्याकृत किसका स्वरूप है? अक्षर ब्रह्म के मन का स्वरूप है। तो एक दूसरे से लिंक्ड तो है ही, चाहे इस संसार में कोई भी है। और जहां जहां ब्रह्म लीला होनी है तो सबको अखंड करना ही है। ये तीसरी लीला अखंड करनी, ये लीला अति भारी जी। ये तीसरे ब्रह्मांड जागनी को जो अखंड करना है, बहुत विस्तृत लीला है।
बाकी मेरे को ऐसा अनुभव होता है कि बाकी आप जरूरी नहीं है कि मेरे को जैसा अनुभव हुआ सबको वैसा ही होए, और जरूरी नहीं ये है कि अच्छी मैं बात सही है ना, हूँ, नहीं मैं जो सही बात हम, हूँ जरूरी भी ये नहीं। हाँ, लेकिन मैं बिल्कुल ना अच्छी एक बात है। कल कल दुनिया वाले प्रेम दिवस जब परसों मना रहे थे, तो राज्य के लिए, अपने प्रियतम के लिए 2 पंक्तियां मेरे भी मन में आई। एक आस, एक एहसास, मेरी सोच और बस तुम, एक सवाल, एक मजाल, तुम्हारा ख्याल और बस तुम, एक बात, एक शाम, तुम्हारा साथ और बस तुम, एक दुआ, एक फरियाद, तुम्हारी याद और बस तुम, मेरा जुनून, मेरा सुकून, मेरा फितूर, मेरा सुरूर, सब कुछ तुम ही तुम, बस सिर्फ तुम। प्रणाम। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी थी। बहुत सुंदर है कविता। दीदी एक बात है ना, मैं भी कल पढ़ रही थी, थोड़ा ईसाई धर्म का एक आर्टिकल पढ़ रही थी, तो उसमें बाइबल में बहुत अच्छी बात लिखी जो हमारे धर्म से बिल्कुल, क्योंकि हमारा वो फुरमान ही है। तो उसमें लिखा था कि जो 70 दशक के बाद जो लीला होगी ना, उसमें एक मानव ऐसा होगा जो ईश्वर शब्द जो है वो उसकी ज्योति उसके अंदर होगी और वो हर मानव के दिल में प्रकाश उत्पन्न करेगा। तो अभी जो अपन ने कहा ना कि जो छठे दिन की लीला मोमिनों की है, तो उस बात से मुझे ये लग रहा है कि जो अपन अभी खिलवत पढ़ रहे हैं ना, तो राज्य ने ही हम सबको, सब ब्रह्म मोमिनों को ये अंतर की जो ज्योति की चेतना है ना वो प्रदान की है। जब हम अपनी कुलजमवाणी को पढ़ते हैं तो सारे संशय धीरे धीरे बेशक होते हैं जो और अन्य ग्रंथों में लिखे हैं, मगर तारतम्य ना होने के कारण वो इन चीजों को शाब्दिक अर्थ नहीं समझते, शाब्दिक अर्थ निकालते हैं लेकिन बातूनी अर्थ नहीं समझ पा रहे। जो इसमें बहुत अच्छे 19 नंबर की चौपाई में लिखा हुआ है, ईश्वर शब्द वह ज्योति है जो प्रत्येक मानव को प्रकाशित करेगी। आवाज बंद हो गई आपकी। मनीषा जी और स्पष्ट करें थोड़ी बात अपनी। मनीषा जी। हाँ जी दीदी, हाँ जी, हाँ स्पष्ट कीजिए। और ये स्पष्ट करना चाह रही हूँ मैं कि जैसे इन सब लोगों को है ना महमद शब्द जो होता है, इससे वो होती है ना कि क्या है महमद, कुरान क्या है, बाइबल क्या है। तो जो कतेब पक्ष में जो हमारा ज्ञान उतरा हुआ है, राज्य ने जो संकेतों के माध्यम से हमें दिखाया है, तो जब हम अन्य धर्मों के जो आर्टिकल पढ़ते हैं ना, तो चूंकि हमारे पास तारतम्य है, तो इससे ये एक शब्द निकला था कि ईश्वर वह ज्योति है जो उस चेतना में आएगी जो 70 दशक के बाद जो लीला होगी, उस चेतना में वो ज्योति आएगी और प्रत्येक मानव के हृदय को प्रकाशित करेगी। तो वो लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि कोई ज्योति आएगी इस सृष्टि पे, उसको हम ईश्वर कहेंगे, जबकि हमारी तारतम्य वाणी के माध्यम से ये बात स्पष्ट होती है कि वो ज्योति 1735 में जब हरिद्वार के कुंभ में राज्य ने ये निजानंद संप्रदाय को जाहिर कर दिया था, तब सारे भेद खुल चुके हैं। बिल्कुल सही बात है। हम तारतम्य वाणी के द्वारा ये बात जान लेते हैं, और दुनिया वाले जिनको ज्ञान ही नहीं है, तारतम्य ही नहीं मिला, वो तारतम्य की नहीं खबर है, तो वो कैसे इस बात को सुन सकते। ठीक है, हाँ जी। और सुंदर साथ जी, भावना जी, वर्षा। प्रणाम जी दीदी। दीदी मैं ये राखी दीदी बोल रही थी ना, थोड़ा सा उसके ऊपर मुझे कुछ आ रहा है समझ। जैसे ये कहते हैं ना कि भाई अगर जो कुछ भी परात्म में होता है वो परात्म से बात आत्म में आती है और आत्म से जीव में आती है, तो डायरेक्ट परात्म से वो जीव में नहीं आ सकती, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो इसलिए कि अगर परात्म का ही मतलब परात्म में राज्य जब कुछ बोलते हैं वो परात्म के दिल में आती है, फिर वो परात्म के दिल से आत्म में आती है, फिर आत्म से जीव में आती है, परात्म से डायरेक्ट वो जीव में नहीं आएगी। जैसा वाणी में पढ़ा है, तो मतलब संबंध आत्म का होना जरूरी है, तभी वो जाग नहीं कर पाएगा। डायरेक्ट परात्म से जीव का कोई रिश्ता नहीं है,
कनेक्शन जो बात- है वो आत्म के माध्यम से है। क्योंकि अरे चौपाई ये एक हाँ चौपाई ये ये भी मेरी आती ना, बात है। सो तेता ही बोलिया जो गया जहाँ लो चल, हाँ, अपनी हाँ। अपनी जुबान से बयां करी मंजिल। तो अरे अपनी ये अपनी भी अच्छा है। हाँ, डायरेक्ट मतलब जैसे राज्य का आवेश है, वो डायरेक्ट नहीं आ सकता जीव के ऊपर। जीव के ऊपर पहले सुंदर बाई की आत्म बैठी, सुंदर बाई के ऊपर श्यामा जी की आत्म बैठी। डायरेक्ट श्यामा जी की आत्म का जो मतलब जोश आवेश है वो जीव नहीं सहन कर पाया। पहले सुंदर बाई की आत्म को बिठाया राज्य ने, उसके बाद श्यामा जी की आत्म आई। ऐसे ही इंद्रावती जी के तन पे पहले जीव पे इंद्रावती जी की आत्म आई, उसके बाद राज्य का आवेश आया। डायरेक्ट उनका वो तेज वो सब चीजें नहीं सहन कर पाएगा जीव। बस मुझे तो ये इतना बात ही तो समझ आता है दीदी। नहीं नहीं, इस बात में तो मैं भी एग्री करती हूँ कि ये बात थोड़ी सी मुझे भी, कि भाई जीव सब जीव जाग नहीं कर सकते हैं, तो फिर हमारे और उनके अंदर फर्क कैसे होएगा, फिर हम हमें सब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे उस चीज। दीदी सब मार्फत जीव सागर में नहीं। ये बात क्लियर होती है कि जब्राइल फरिश्ता है ना, वो ही हाँ। जब बुद्धि देगा तभी पैगंबर बनेंगे। पैगंबर मतलब अगर वो मुसलमानी भाषा में वो पैगंबर हो जाएंगे, हमारे यहाँ वो परमहंस हो जाएंगे, ज्ञानी हो जाएंगे। तो ये राज्य का ही जोश चलता है, क्योंकि है ना उनको वो जिनकी निस्बत होगी वो बहुत जल्दी पहचानेंगे, लेकिन निस्बत करने वालों की सोबत होगी ना, वो आती ना चौपाई कि कहूंगी मैं उम्मत को लेकिन सुनसी सब संसार। हाँ एग्जैक्टली ये मैं भी बोल रही थी कि क्योंकि मैं जोश की और आवेश की बात नहीं कर रही थी, मैं इधर हुक्म की बात कर रही थी। अगर संगत में हम जीव सृष्टि के बैठे और ब्रह्म सृष्टि ने वो बात नहीं सुनी, तो राज्य वो कहीं ना कहीं कनेक्शन करके सुनवा। राखी की म्यूट हो आवाज गया, राखी म्यूट हो गया, आपका अनम्यूट करें। फोन आ गया था बीच अच्छा, में। अच्छा। हाँ वो एक चौपाई भी है कलश, जिन किन जीवे संग करो ताए करूँ ना मेलो भंग। तो जो और ये किसी सुख जीव तो तीनों में को मिल रहा है ना, जीव को भी तो मिल रहा है सोबत में आके। तो हमारा जीव भी तो वो सुख ले ही रहा है। राज्य का सुख हमारा जीव भी तो ले रहा है ना आत्म के माध्यम से। पर पहले तो आत्म होगी तब जीव को सुख मिलेगा। आत्म ही नहीं, निस्बत ही प्राणनाथ नहीं, जी के अंकुर ही साथ नहीं, जो तो कैसे सुंदर मिलेगा। साथ गए थे पन्ना जी में, तो वो सारे ब्रह्म सृष्टि थोड़ी ना थे, फिर भी उनको धाम का सुख तो मिला ही सही। हाँ राखी ये ये भी बात बात ऐसी हो जाती है जैसे पारस के सामने है ना, पारसमणि के सामने कोई भी लोहा की भी चीज अगर वो जंग लगी भी हो ना, तो भी उसका असर उसमें आ जाता है। तो ये वाली बात तो देखो, हम इस पे कटाक्ष नहीं कर सकते, लेकिन ये हमें मान के ही चलना पड़ेगा कि हम जब अंधे अंधे हो जाएंगे आंखों से, तभी हम इस ब्रह्मांड को ईमान से पकड़ पाएंगे। यदि हम शब्दों की गहराइयों में पकड़ते रहे तो हम यही उलझे रह जाएंगे, क्योंकि राज्य की कारीगरी है, हुक्म से ही सारी चीजें हो रही हैं। वो बुरा भी वही कहलाएंगे, वो सही भी वही कहलाएंगे। लेकिन ये बात भी, ये शब्द भी बिल्कुल सही है कि जोश, आवेश और हुक्म तीनों अलग अलग चीजें हैं। आवेश सिर्फ देवचंद जी और प्राणनाथ जी में आया, जोश किसी में भी आ सकता है, हुक्म जीव में भी हो सकता है। जैसे मुकुंद दास की जागनी की रेवा दास से हुई, शायद मैं गलत बोल रही होंगी, मैं नाम में कंफ्यूज है। मुकुंद दास की जागनी हुई थी जब, तो उन्होंने सुना था, तो माध्यम कोई भी हो सकता है। केशव दास जी की बात कर रहे हैं, राखी केशव जी, दास जी की प्रणाम हुई थी, जी। केशव दास जी की सिद्धपुर। हाँ, जागनी लेकिन हुई थी, बस उनको इतना ही बताया गया था। वो तो जागनी तो सीधे वो वहीं से भागे, सीधे प्राणनाथ जी के पीछे ही, मुड़ के घर भी नहीं गए। जागृति ये तो प्राणनाथ अंकुर जी का के द्वारा असर हुई, था, बस संदेशा ये मिला अंकुर उनको। का असर था दीदी, इसको अंकुर बोलेंगे। हाँ। क्योंकि निस्बत जब तो थी तो केशव दास जी चाहना में खींची अंकुरित चली था गई। ना, पर वो जो माध्यम तो कोई भी बन सकता है, और हाँ, जीव उन में राखी भी इतना हाँ सामर्थ्य है कि वो परमहंस के स्टेज तक पहुंच सकता है, तभी तो 8वीं विस्त मिलेगी उसको, सोहबत से मिलेगी ना। 8वीं पहली भिष्ट तो सॉरी, मिलेगी। पहली ऊपर से लो तो पहली आती है। हाँ तो नहीं, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि पन्ना जी में प्राणनाथ जी के साथ 500 ही मात्र ब्रह्म सृष्टि थी, 1500 ईश्वरी थी,
और 3000 जीव सृष्टि थी। तो जो डॉली दीदी ने ये बात कही कि ताए नए कर अंकुर बनाए, जो बात आती है कि नए अंकुर भी बनाए गए हैं, तो उन जीवों के अंदर ये अंकुर बनाया गया, किसी और में नहीं बनाया गया। लेकिन जहां तक आवेश की लीला की बात आती है, वो राज्य महाराज अपने अंगों पर ही ये संबंधियों को, अपने लीला संबंधियों को ही देंगे जिनका उनसे निस्बत है। बस बाकी वही लीला जो तीनों सृष्टि में ही चल रही है। हाँ, वही वो अभी ये राखी जी भी बिल्कुल सही कह रही हैं कि जोश तो किसी में भी आ सकता है। हाँ, आवेश जो है निस्बतियों में ही आएगा, जो जिनकी निस्बत होगी उनमें ही आवेश आएगा, असल निस्बती है जो। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब क्या कहीं डाउट है? 1 मिनट रह गया है मीटिंग खत्म होने में, तो बात प्रणाम करिए सब। हाँ जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो बात यहाँ पर यह समझ में आती है कि प्राणनाथ जी ने तीनों ही जीव, ईश्वरी और ब्रह्म, तीनों के अंदर ही ये पूर्ण ज्ञान सबके लिए ही लाए हैं संसार में। अब जो जिसका जितनी पात्रता के हिसाब से वो अपनी अपनी लेते चले जाएंगे। जो ब्रह्म हाँ। सृष्टि होंगे वो मूल घर तक जाकर शांत होंगे। ईश्वरी अपनी जिनकी उत्पत्ति अक्षरधाम से है वो अक्षर ब्रह्म के तक जाकर शांत होंगे। और जीव जो जिन्होंने तपस्याएं करी हैं मेहंदी जमाना पाने के लिए, उनको भी राज्य महाराज इस ज्ञान से वंचित नहीं रखेंगे। उनको भी इस इल्म के द्वारा परमधाम तक की खबर मिलेगी। ऐसा ऐसा आज का निष्कर्ष निकलता है, कुछ कुछ ये कह सकते हैं। उसकी अंतिम